नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसमें यूपी के 51 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। इसमें पीएम मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में 34 केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव में उतारने का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश में 51 उम्मीदवारों में से 4 नए चेहरे मैदान में हैं। इसमें श्रावस्ती से साकेत मिश्र, अंबेडकर नगर से रितेश पांडे, जौनपुर से कृपा शंकर सिंह और नगीना से ओम कुमार को टिकट मिला है। यूपी में किस लोकसभा सीट पर किसे टिकट मिला है, सबसे पहली बात अगर करें तो यूपी की सबसे चर्चित और वीवीआईपी सीट यानी वाराणसी की, तो यहां से प्रधानमंत्री मोदी लगातार तीसरी बार चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा लोकसभा सीट लखनऊ से राजनाथ सिंह का टिकट बरकरार रखा गया है। अन्य बड़ी सीटों की बात करें तो मथुरा से हेमा मालिनी, लखीमपुर खीरी घटना के बाद भी लखीमपुर खीरी से अजय मिश्रा ट्रेनी और नोएडा से महेश शर्मा, आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव और गोरखपुर से रवि किशन और अमेठी से स्मृति ईरानी को एक बार फिर से दोबारा मौका दिया गया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा चुनाव की पहली लिस्ट में दिल्ली के 5 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं और बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लग गया। वहीं नवनिर्वाचित उम्मीदवारों ने मीडिया से बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, आप भी सुनिए। श्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जेपी नड्डा जी का, माननीय संगठन महामंत्री श्री बीएल संतोष जी का, प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी का, प्रदेश में संगठन महामंत्री श्री पवन राणा जी का, दिल्ली के प्रभारी बड़े भाई जय पांडा जी का, बड़ी बहन अलका गुर्जर जी का और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने और भाजपा नेतृत्व ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और हम सब चांदनी चौक के कार्यकर्ता मिलकर के उस जिम्मेदारी को पूरा करेंगे और चांदनी चौक में हम रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतते जा रहे हैं। अब की बार 400 पार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र आज ये जो दायित्व मिला है, मैंने इसको सोचा भी नहीं था। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मुझ जैसे कार्यकर्ता को उन्होंने ये मौका दिया। वहीं भाजपा कार्यालय में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि कर्नाटक में जिस तरीके से घटनाक्रम घटित हो रहा है, विधानसभा में नासिर हुसैन के समर्थकों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, उससे ये साबित होता है कि कर्नाटक सरकार किस तरीके से अराजकता को बढ़ावा दे रही है। लोग इंजर्ड हो गए थे श्री रामेश्वरम कैफे में और उनके ही मंत्रीगण डेस्परेट अटेम्प्ट कर रहे हैं कि इसको किसी तरह से हम बिजनेस राइवलरी बोल दे या गैस सिलेंडर के को मान दे और इन्वेस्टिगेशन को किसी तरह से डिरेल करने की उनकी कोशिश। आज मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि मुझे और भी वीडियो देखने हैं बिफोर आई कंफर्म दैट इज पाकिस्तान जिंदाबाद। वो कभी नहीं मानेंगे क्योंकि मुझे हम सबको मालूम है को ये फैक्ट्स जो है उनके सामने वो डिनाई करते रहेंगे और किसी भी हद तक उनका तुष्टीकरण का राजनीति चलता रहेगा। थैंक यू। वहीं वीरेंद्र सचदेवा और रामवीर विधुड़ी की उपस्थिति में मुस्लिम समाज के कई लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने वालों में स्वनिधि योजना और मुद्रा योजना के लाभार्थी मोहम्मद हैदर अली, अनीशुर रहमान, नैयर अब्बास, असलम खान, इशरार शेख और मोहब्बत इकबाल जैसे नाम शामिल रहे। आपको बता दें कि सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम लाभार्थियों ने बीजेपी ज्वाइन किया है। इस दौरान वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा लाई गई योजनाओं में किसी भी मजहब का या जाति नहीं पूछा जाता, बल्कि जरूरत के हिसाब से लोगों को लाभ दिया जाता है। पास हाथ का हुनर है, उन लोगों को कारोबार करने के लिए 1 लाख रुपए से 3 लाख रुपया जो उपलब्ध कराए जा रहे हैं, मैं ये कह सकता हूं कि 30% से लेकर 35% हमारे इन सभी जो जन कल्याणकारी कार्यक्रम मोदी जी ने शुरू किए हैं उसमें 35% कम से कम भागीदारी
हमारे देश के, हमारे मुस्लिम भाइयों की है। मैं इसके लिए बहुत बहुत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे बीजेपी ज्वाइन करने का रीजन हमारा ये था क्योंकि हम सभी स्ट्रीट वेंडर हैं, जितने भी दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सब रेडी, खोंचा, हाकर्स, ये सारे एसोसिएशन के लोग हैं, ये सारे वेंडर हैं हमारे जो कार्य करते हैं। जो मोदी जी ने हमें 10,000 रुपये लोन दिया था, 10 के बाद फिर उन्होंने 20,000 दिया, 20 के बाद फिर उन्होंने 30,000 दिया, 30 के बाद फिर 50 दिया लोगों को। इस वजह से हमें लगा कि हम मुस्लिमों के लिए मोदी जी वर्क कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। और उज्जवल योजना जो है उसका भी लाभ उठाया हम सभी लोगों ने। आयुष्मान भारत जो मकानों का जो मिला पीएम स्वनिधि से, वो भी हमारे साथ हमारे जितने भी लीडर है हमारी ही तरह हो जाए, मैं आभारी करता हूँ और सभी लोग। और आज जो मैं यहाँ आया हूँ, आने का कारण है हमारा मोदी जी हमारे वेंडरों के लिए बहुत कार्य किए। जो कल तक हम अपनी दुकानें लेकर भागते थे, याद है ना, कि हमारे साथ हमारे जितने भी लीडर है हमारी ही तरह हो जाए। 3 तलाकों को बहुत अच्छा उठाया। जो लोग तलाक दे के चले जा करते थे तो वो अब तलाक देने में डरता है आदमी, डर उसी डर है कि मुझे जुर्माना भी है और 10 साल की सजा भी मुझे। अच्छा, पहले क्या तलाक पहले तो तलाक दी और हमने नशे में आया, तलाक दे के चला गया, लड़की अपने मैके चली जा करती थी, अपने घर चली जा करती थी। अब तलाक नहीं दे सकता ना, तलाक देगा तो 10 साल की सजा काटेगा, 10 लाख रुपए जुर्माना देगा। अब तो डरेगा वो। यानी इस फैसले से आप खुश हो? जी बहुत खुश हैं, 3 तलाक के बारे में बहुत खुश हैं हम। तो यानी आने वाले समय में बच्चों को कितना आम आदमी पार्टी के काफी सपोर्ट किया, लेकिन वो लोग किसी काम नहीं आए। लेकिन मैंने एक फ्लैट लिया, उसके अंदर मुझे 1,60,000 की सब्सिडी मिली। तब मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि जो सरकार कहती है वो होता है। फिर एक बार आम आदमी पार्टी, हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, कोरोना काल में तो 8 किलो गेहूं, 2 किलो चावल मोदी जी की सरकार की ओर से मुफ्त मिला, और आज 4 किलो गेहूं, 1 किलो चावल है। और एक जो बहुत ही शानदार योजना भी शुरू की है मोदी जी ने। आप मुझे बताइए, हाथ का हुनर किसके पास है? हाथ का हुनर इस देश में सबसे ज्यादा हमारे मुस्लिम भाइयों के पास है। और उन्होंने कहा कि वो अपना कारोबार अच्छे से कर सके। कई बार हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, कोरोना काल में वहीं गोरखपुर के सदर संसदीय सीट से रवि किशन शुक्ला ने एक बार फिर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा उन पर दोबारा भरोसा जताने के लिए गोरखपुर लोकसभा सीट से फिर से प्रत्याशी बनाए जाने के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ का आभार जताया है। साथ ही कहा कि एक बार फिर से गोरखपुर की देवतुल्य जनता से आशीर्वाद मांग रहा हूं। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश आज चौतरफा विकास के पथ पर अग्रसर है। इस विकास की गति को बरकरार रखने के लिए फिर से दिल्ली में भाजपा की सरकार जरूरी है। देश की जनता ने भाजपा के प्रत्याशियों को जिताने का मन बना लिया है। यही वजह है कि पार्टी की तरफ से नारा दिया गया है कि अब की बार मोदी सरकार 400 के पार। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान गोरखपुर में ब्लड बैंक और 10 बेड की डायलिसिस यूनिट का लोकार्पण किया है। इस अवसर पर उन्होंने इन दोनों सुविधाओं को जनता के लिए महत्वपूर्ण सौगात बताने के साथ डॉक्टरों को मरीज के साथ साथ अच्छा व्यवहार करने, सकारात्मक प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के साथ ही निरंतर रिसर्च करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि मरीज की आधी बीमारी डॉक्टर के अच्छे व्यवहार से दूर हो जाती है, इसलिए ऐसा व्यवहार हो कि मरीज डॉक्टर से प्रभावित हो जाए। ब्लड बैंक, डायलिसिस यूनिट के उद्घाटन और दोनों का निरीक्षण करने के बाद एम्स के ऑडिटोरियम में आयोजित लोकार्पण समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नकारात्मकता किसी को भी आगे नहीं बढ़ाती। दूसरों का पैर खींचने वाला कभी खुद किसी कृत्य का शिकार हो जाता है, जबकि सकारात्मकता हमेशा आगे बढ़ाने की राह दिखाती है। कॉलेज में आप जाएंगे, आपको वहां एक अत्याधुनिक केंद्र देखने को मिलेगा।
पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट कैसे काम होना है, कैसे बच्चों की बेहतर सुविधाएं हम दे सकते हैं, पेशेंट केयर कैसे होना है, ये सुविधाएं आज वहाँ देखने को मिलेंगी। सुपर स्पेशलिटी का ब्लॉक कैसे फंक्शनल होना चाहिए, यह भी वहाँ देखने को आपको मिलेगा। और मैंने इसीलिए कहा कि एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा खड़ी हुई है एम्स गोरखपुर में और बीआरडी मेडिकल कॉलेज में, और इस स्वस्थ प्रतिस्पर्धा क्वालिटी को लेकर के होनी चाहिए, आगे बढ़नी चाहिए और देखना चाहिए कि कौन बेहतर करके दिखाता है, कौन अपने आप को साबित करता है। प्रतिस्पर्धा में जो आगे बढ़ेगा, आपके साथ नाम है, उनके पास काम है, और इस स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में जो आगे बढ़ेगा वो अपने वजूद को बहुत लंबे समय तक और लंबी दूरी तक आगे बढ़ाने में सफल होगा। और ये सारा दारोमदार आप सब पे निर्भर करेगा, यहाँ के फैकल्टीज पे, यहाँ के रेजिडेंट डॉक्टर्स पे, यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, उन सब पे ये निर्भर करेगा कि वे किस रूप में कैसे इसको आगे बढ़ाते हैं। याद रखना। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी झूरी बिंद की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान प्रिया पटेल फाउंडेशन द्वारा मेधावी छात्राओं को साइकिल भी वितरित किया गया। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने बेटियों की शिक्षा पर जोर दिया, साथ ही कहा कि समाज में बुराई नहीं होनी चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे नहीं बनाएंगे, योग जैसे कार्यक्रम करके उनका स्वास्थ्य अच्छे नहीं बनाएंगे और उसके विकास के लिए हम प्रयास नहीं करेंगे, तो आने वाले 25 साल उसके कंधे पर देश का विकास की जिम्मेवारी उनके पास आएगा, तो वो तो हम भूल जाते हैं। आने वाले वो प्राइमरी स्कूल हो या सेकेंडरी स्कूल हो, वही बच्चे हैं जो आने वाले 25 साल में एक उम्र वाले होंगे, जो भारत को विकसित बनाने के लिए आगे काम करेंगे। हम नहीं कर सकते, आज हम हैं कल नहीं होंगे। ये 25 साल में वही बच्चे बड़े होंगे और वही बच्चे आज जो हमारे प्रधानमंत्री से जो नींव रखी है, वो नींव को ऊपर बिल्डिंग बनाने के लिए, अच्छा भवन बनाने के लिए जो काम करेंगे, वो आज के छोटे छोटे बच्चे करने वाले हैं और इसी वजह से वहीं बीजेपी ने चुनाव से पहले आम नागरिकों से 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए सुझाव देने का अभियान शुरू किया है। अलग अलग माध्यम से जनता अपने सुझाव प्रधानमंत्री तक भेज सकती है। जनता के सुझाव के अनुसार भारतीय जनता पार्टी अपना चुनावी एजेंडा यानी संकल्प पत्र तैयार करके चुनावी मैदान में उतरेगी। संकल्प पत्र को पूरा करना ही मोदी सरकार की गारंटी है। ये जानकारी भाजपा जिला अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह ने जिला कार्यालय पर आयोजित पत्रकार वार्ता में दी। माध्यम से भी सुझाव आप मान सकते हैं, हमारी पार्टी लेगी। 500 LED प्रचार वाहन चलाए जाएंगे। उस प्रचार वाहन के माध्यम से प्रचार भी किया जाएगा कि अपना सुझाव दीजिए, उसके माध्यम से भी सुझाव लिया जाएगा। 6000 से ज़्यादा सुझाव पेटी हम लोग जगह जगह प्रमुख स्थानों पर रख करके आम पब्लिक को प्रचारित करके उस सुझाव पेटी में जिस पब्लिक का जो सुझाव हो उस सुझाव पेटी में डाल सकते हैं। फिर हम उसको इकट्ठा करके पूरे राष्ट्र स्तर पे पूरे देश के अंदर से जो सुझाव आएंगे इन माध्यमों के माध्यम से, उस सुझाव में जो महत्वपूर्ण सुझाव होंगे सभी संकल्प पत्र में हमारे लिए जाएंगे। जब आगामी हमारी 2024 की सरकार शानदार बनने जा रही है, उस सरकार के बाद सभी कार्य पूरे होंगे और बहुत तेजी से देश के विकास में जनता के सुझाव का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होगा। ये माननीय मोदी जी का सपना। रायबरेली जिले के लालगंज कोतवाली क्षेत्र के एहार गांव के पास तेज रफ्तार बाइक सवार युवक मवेशी को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर ट्रक में टकरा गया, जिसकी वजह से घायल अवस्था में सड़क पर गिर गया। आसपास के लोगों ने 108 एम्बुलेंस के द्वारा नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र युवक को पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मृतक के परिजनों को घटना की सूचना देकर मामले की अग्रिम कार्रवाई में जुट गई।
लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी एनडीए के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ेगी। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच सीटों के बंटवारे पर सहमति भी बन गई है। जयंत चौधरी को 2 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा है। आरएलडी को बिजनौर और बागपत की सीट मिली है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को इस समय देश की राजनीति में एक क्रांतिकारी के रूप में देखा जा रहा है, जो कुछ नया करना चाहते हैं। कई पार्टियों ने उनके वजह से अपने एजेंडे और घोषणा पत्र में बदलाव किए हैं। उन्होंने अस्पतालों और स्कूल के बारे में बोलना शुरू कर दिया। पहले वे ऐसा नहीं करते थे। अरविंद केजरीवाल ने उनकी गारंटी के बारे में बात की। पहले उनके पास संकल्प पत्र और घोषणा पत्र थे, अब उन्होंने मोदी गारंटी भी कहना शुरू कर दिया। हमें अच्छा लगा कि उन्होंने हमसे कुछ अच्छा सीखा है। अरविंद केजरीवाल जी जिहड़े कि राजनीति दे विच इस वक्त एक क्रांति के रूप दे विच देखे जाते हैं देश दे विच कि जो नवा करना है। बहुत सारिया पार्टियां ने इन्हां करके एजेंडे बदलते, अपने मैनीफेस्टो बदलते, वो हस्पतालों की स्कूलों की गल करन लग गए, पहला नहीं करते सी। इत्थों तक कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा सी साडियां गारंटियां ने, पहला उन्हां दा संकल्प पत्र हुंदा सी, घोषणा पत्र हुंदा सी, हुण वो भी कहण लग गए मोदी की गारंटी। असीं कहा चलो कोई गल नहीं, साडे तो सिख लो, पर सिख तां लो, कोई चज दी गल, कोई काम तां कर दो। जदों बजण लग गईयां खतरे दीयां घंटियां, उदों मोदी नूं याद आ गईयां केजरीवाल दीयां गारंटियां। सो इस करके भावें साडे तो ही सिख लैण, पर कोई चज दा काम तां कर लैण, देश दा फायदा होवे। सो मैं जदों अरविंद केजरीवाल जी जिहड़े कि राजनीति दे विच इस वक्त एक क्रांति दे रूप दे विच वहीं बुलंदशहर में दलितों की हत्या मामले में कांग्रेसियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है और रामपुर में दलित छात्रा की हत्या के मामले में न्याय की मांग करते हुए बुलंदशहर कलेक्ट्रेट में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा है। बढ़ रहे हैं दलितों पर। कहीं बहनें आप देख रहे होंगे पेड़ से लटकी हुई बहनें, 2 नाबालिग बहनें मिलती हैं। कहीं महिला जज को आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अभी जल्दी में ही देखा होगा रामपुर में पुलिस की गोली से एक दलित को इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो एक पार्क में अम्बेडकर की मूर्ति लगाने की बात कर रहे थे। तो ये दलितों पर अत्याचार, शुरू से ये सरकार दलितों के खिलाफ रही है और हमेशा दलितों पर अत्याचार इस सरकार में होते रहे। हम इस सरकार से, महामहिम गवर्नर महोदय से हम ये ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के द्वारा देना चाह रहे हैं यहाँ कि भाई इस तरह की घटनाएं ना हो। जो हमारे दलित छात्र की जो पुलिस ने जो हत्या की है, तो दोषियों के खिलाफ एक्शन हो, सख्त से सख्त एक्शन हो और उसको कम से वहीं हापुड़ में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। हापुड़ की गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने चेकिंग के दौरान अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। चोरों के पास से पुलिस ने 11 दोपहिया वाहन भी बरामद किए हैं। पकड़े गए लोगों के खिलाफ मेरठ में करीब आधा दर्जन मामले दर्ज हैं। मान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में जनपद हापुड़ में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत कल थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस द्वारा एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए उसके 3 शातिर अपराधियों को मीरा की रेती के पास से कल रात्रि गिरफ्तार किया गया चेकिंग के दौरान, जिनके नाम हैं रोहित, छोटू और आशीष। ये सभी किला परीक्षितगढ़ थाना के मेरठ जनपद के रहने वाले हैं। इनका आपराधिक इतिहास भी है और इनकी निशानदेही पे कुल 13 वाहन, जिनमें 11 साबुत वाहन हैं, जिनमें 10 मोटरसाइकिल और 1 स्कूटी है और 2 कटे हुए वाहन जिनके पार्ट हमें बरामद हुए हैं। प्राथमिक पूछताछ में इन्होंने बताया है कि ये थाना मवाना, हस्तिनापुर, हापुड़ नगर, गढ़मुक्तेश्वर, एनसीआर आसपास के इलाकों से वाहनों को चोरी कर आसपास के खाली प्लॉट्स में या कहीं जंगलों में छुपा दिया करते थे और फिर मौका पाकर ये उनके पार्ट्स निकालकर चलते फिरते कबाड़ियों को बेच दिया करते थे और उसका लाभ प्राप्त करके आपस में बांट लिया करते थे। वहीं छात्र राजनीति से सियासी सफर शुरू करने वाले सांसद सुब्रत पाठक एक बार फिर से पार्टी का विश्वास जीतने में कामयाब रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव जीतने वाले सुब्रत पाठक
पर बीजेपी ने फिर से भरोसा जताते हुए उन्हें टिकट देने का ऐलान किया है। उन्हें पार्टी ने चौथी बार कन्नौज संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार घोषित किया है। की कोई हैसियत नहीं, तो कन्नौज की जनता का जनादेश था और कन्नौज की जनता ने जो आदेश दिया उसमें मेरे जैसा एक साधारण व्यक्ति यहाँ से सांसद चुना गया। जिसको इतना तो तय है कि कोई के परिवार की बपौती नहीं है राजनीति, और परिवारवाद की राजनीति से जनता किनारा कर चुकी है। कन्नौज ने तो 2019 में दिखा भी दिया था। अब की बार 400 के पार, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी स्वयं 370 इससे अधिक, और हमारा गठबंधन जो है 400 से अधिक सीटें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता के कारण से जीतने जा रहे हैं। वहीं भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि राहुल गांधी यात्रा में निकले हैं, ये मध्य प्रदेश में इनकी दूसरी यात्रा है, केवल प्यार मोहब्बत और शांति की बात कर रहे हैं। यही आज हमारे देश की संस्कृति है। हमारे देश की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। इसी संस्कृति का संदेश लेकर राहुल गांधी सड़क सड़क घूम रहे हैं। आप सच्चाई का साथ दीजिएगा। राहुल जी निकले हैं यात्रा में, ये इनकी दूसरी यात्रा है मध्य प्रदेश में। इनका संदेश क्या है? इनका कोई आश्वासन नहीं है, ये केवल प्यार मोहब्बत और शांति की बात कर रहे हैं। और यही आज हमारे देश की संस्कृति है। हमारे देश की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। हमारे देश की संस्कृति प्यार और मोहब्बत की संस्कृति है, और यही संस्कृति का संदेश देके राहुल जी आज सड़क सड़क घूम। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।